Hello, students. We are studying about the non-destructive tests. लास्ट के 2 लेक्चर में आपने रिबाउंड हैमर और अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट के बारे में पढ़ा है। आज हम और बाकी के डिफरेंट जो टेस्ट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और वो उनका एनालिसिस भी करेंगे। आज हम लेते हैं सबसे पहले कैपो टेस्ट। दिस इज़ कट एंड पुल आउट टेस्ट। कैपो का फुल फॉर्म है कट एंड पुल आउट टेस्ट। ओके, कट एंड पुल आउट टेस्ट ये कुछ सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जैसा है। इसमें एक हम कोर निकालते हैं। जब कोर कटर एप्लीकेबल नहीं होता है किसी जगह पे तो इस टेस्ट को किया जाता है। इस टेस्ट से जो हमारे पास सैंपल आता है उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन पे उस सैंपल की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाली जाती है। इस टेस्ट में एक अप्रोप्रिएट डाया और डेप्थ का होल्स जो है किसी भी कंक्रीट की सरफेस पे बनाया जाता है। ये आपको शो हो रहा है। वो उसके लिए एक टूल्स डिज़ाइन करते हैं जो कि एक ड्रिल की तरह होता है और वो उस सरफेस पे, चाहे वो कॉलम की सरफेस हो या बीम की सरफेस हो, उस सरफेस के अंदर वो होल बन जाता है चारों तरफ से। फिर उसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सरफेस के बीनीथ में जाके हम उस सरफेस को पीछे से काटते हैं और इस तरीके से वो सरफेस जो पूरा का पूरा सैंपल है वो सरफेस से अलग हो जाता है और हम उसको बाहर निकाल लेते हैं। और फिर उसको निकालने के बाद हम उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन पे सीटीएम, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन सीटीएम जिसको बोलते हैं, जो कि हमारी लैब में भी है, उस पर उसको टेस्ट कर लेते हैं। उसका एरिया उसी हिसाब से निकाल के जो 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 एरिया है और जो मशीन की रीडिंग आती है उस हिसाब से उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाती है न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ये स्पेशली डिज़ाइन टूल है विद एनलार्ज माउथ, जो कि अंदर तक चले जाएगा होल के और फास्टेंड हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देन द इंसर्ट विल बी पुल्ड ऑफ विद ए हाइड्रोलिक सिस्टम, मतलब उसको जो सैंपल है उसको पुल्ड ऑफ कर लेंगे हाइड्रोलिक सिस्टम से। द रिक्वायर्ड फोर्स टू पुल द इंसर्ट अलोंग विद कंक्रीट इज मेजर्ड एंड कोरिलेटेड विद कैलिब्रेशन चार्ट एंड असेस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ओके, दिस इज द कैपो टेस्ट। नाउ कम टू द रीबार लोकेटर। रीबार लोकेटर, जैसा कि आपको नाम से ही मालूम है, ये रीइंफोर्समेंट के लिए ही बनाया गया है। रीबार लोकेटर मतलब इससे हमको जो रीइंफोर्समेंट कंक्रीट में एम्बेड है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमको मालूम पड़ेगी। दिस मीटर विद इट्स इंटीग्रल सेंसर कैन बी हेल्ड इन वन हैंड एंड प्रोवाइड्स द यूनिक एबिलिटी to indicate the position of reinforcement bars. The rebar locator features probes that allows one to measure shallow and deep range. The instrument can locate the size and the orientation of bar as well as indicate the cover. कवर से मतलब यहाँ पे ये है कि रीइंफोर्समेंट एकदम हम साइड से नहीं देते हैं, थोड़ा सा कंक्रीट का कवर प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि रीइंफोर्समेंट का प्रोटेक्शन रहे। ओके,
जनरली यूज अलोंग विद यूपीवी एंड कोर कटिंग इक्विपमेंट। इस इक्विपमेंट को अल्ट्रा पल्स वेलोसिटी टेस्ट के साथ इक्विपमेंट के साथ और कोर कटिंग इक्विपमेंट के साथ यूज़ किया जाता है। रीबार लोकेटर इक्विपमेंट, इसकी जो रेंज है वो अप टू 100 mm और डेप्थ अप टू 185 mm। शैलो में ये अप टू 100 mm तक करेगा और डेप्थ में अप टू 185 mm तक ये इस रीबार को मेज़र कर सकता है। एक्यूरेसी बेटर देन ±2 mm और ±5% फॉर कवर। बार साइजिंग, ये 8 mm से लेके 40 mm तक की बार को आइडेंटिफाई कर सकता है। ±1 बार साइज, नंबर ऑफ बार्स में ±1 चल सकता है। डिस्प्ले एलसीडी होएगा विद बैकलाइट। मेमोरी इसकी शो कर रखी है, डाटा आउटपुट इसका शो कर रखा है। ओके, नाउ कम टू द कैन corrosion analysis instrument. This is also provided for reinforcement. The Canon Plus corrosion analyzing instrument highlights corrosion activity before rust becomes visible. Early detection is a key factor in preventing a unanticipated structural failure. इक्विपमेंट जो होगा इसका बैटरी ऑपरेशन 6LR 6AA बैटरीज 1.5 वोल्ट फॉर अप टू 60 आवर्स और 30 आवर्स विद एक्टिवेटेड बैकलाइट। Display 128 by 128 pixel graphic LCD with backlight. Case dimension 580 by 480 by 210 mm. Net weight 10.6 kg. Shipping weight 14 kg. जो इंस्ट्रूमेंट है ये हाफ सेल कोरोजन पोटेंशियल मेथड भी बोलते हैं इसको। एक्यूरेट फील्ड हाफ सेल corrosion potential method, accurate field potential measurement aid in detecting active corrosion in rebars. The test surface is divided into grids of the uniform size. तो जो ग्रिड्स हैं वो यूनिफॉर्म साइज की बना ली जाती हैं। The voltage is recorded at point in the center of these grids. If voltage recorded is more than 200 microvolt, it indicates that the reinforcement are already corroded. The Canon Plus corrosion analyzing instrument, in order to satisfy individual testing needs, the Canon Plus is available individually with a rod, electrode, wheel, electrode, Venner probe, etc. These are the some types of the Canon instruments जो आप देख रहे हैं। ये इसके स्पेशल फीचर्स हैं। इमीडिएट पेनिट्रेशन ऑफ टेस्ट एरिया एंड रीडिंग डायरेक्टली ऑन द इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले। अप टू 240 मेजरमेंट वैल्यूज आर displayed at a time in easy to read gray scale. Menu driven approach facilities simple operation using just 9 function keys. Total memory of 2,35,000 readings which can be stored. Allows downloading, presenting and editing data measured by the Canon Plus half cell instrument. एप्लीकेशन जो है इसके वो इस तरीके से इज आइडियली suited for assessment of corrosion potential on areas of all sides. This is made possible by the selectable grid size, the wheel electrode
in particular makes it easy to rapidly cover large area. इस इंस्ट्रूमेंट की हमें रीइंफोर्समेंट के प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरत पड़ती है। अगर कहीं डाउट होता है कि यहाँ पे इस स्लैब में, इस बीम में या इस कॉलम में हमारा जो है कोरोड हो गया है रीइंफोर्समेंट, हमें डाउट हो रहा है, तो हम इस इंस्ट्रूमेंट से ये मालूम कर सकते हैं कि किस पोजीशन में वो या किस लोकेशन में हमारा रीइंफोर्समेंट कोरेड हुआ है। उसके बाद उस पोर्शन को या उस पैच को हम रिपेयर कर सकते हैं, उसकी हम अलग से सेफ्टी कर सकते हैं, प्लास्टरिंग और अदर वायर मैश वगैरह इस तरीके से लगा के, जो चिकन मैश है उसको भी हम वहाँ पे लगा सकते हैं, जिससे कि उसको एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जा सके। नाउ कम टू द नेक्स्ट टेस्ट इज द रेजिस्टिविटी मीटर। दिस इज द कंक्रीट रेजिस्टिविटी मीटर, जो कि हमको ये बताता है कि इस कंक्रीट से इलेक्ट्रिसिटी को किस तरीके से रजिस्ट किया गया है या यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। कंक्रीट रेजिस्टिविटी, द इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कंक्रीट। सरफेस रेजिस्टिविटी मेजरमेंट प्रोवाइड्स extremely useful information about the state of a concrete structure. It suggests the likelihood of corrosion and the corrosion rate. Studies have shown that there is a direct correlation between resistivity and chloride diffusion rate. This is based on the classical 4 electrodes system in which 4 equally spaced electrodes are electrically connected to the concrete surface। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इस मीटर के द्वारा, और ये जो एक कंक्रीट का सैंपल है उसमें किस तरीके से इसको प्लेस किया गया है। द 2 आउटर इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जो बाहर के जो 2 इलेक्ट्रोड्स हैं उनको अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ दिया जाता है, और 2 जो इनर इलेक्ट्रोड्स हैं वो वोल्ट मीटर से जोड़ दिए जाते हैं। द सेट, जो इसकी मेथोडोलॉजी है, द सेट ऑफ 4 props are fitted with superconductive foam tips, keep moist to ensure full contact to irregular surface. Once the props are kept in contact with the concrete surface, the LCD display will indicate the resistivity directly on the screen. When this information is given us, if value of rho greater than 20 kilowatt centimeter, then corrosion is improbable. When this is 8 to 12, then corrosion is probable. And if it is less than, the reading is less than 8 किलोवाट सेंटीमीटर, देन कोरेजन वहाँ पे पक्का है। द वर्सटिलिटी ऑफ द मेथड कैन बी सीन इन दीज एग्जाम्पल्स applications: estimation of the likelihood of corrosion, indication of corrosion rate, corrosion to chloride permeability, identification of areas within a structure most susceptible to chloride penetration, determination of zonal requirement for cathodic protection system. जो इसकी limitations हैं वो, the method is slow because it covers small area at a time. The system, if used in combination with half cell potentiometer, gives better indication of corrosion in reinforced concrete. Now next test is concrete core cutter.
This method, this equipment is most popular among the मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनमें इस इक्विपमेंट को बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। इस इक्विपमेंट ये एक तरीके से सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट भी बोल सकते हैं, या पार्शियली डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। मतलब ये एक तरीके से वहाँ से सिर्फ एक छोटा सा पीस निकाल रहा है, मतलब उस सिस्टम को या उस स्ट्रक्चर को कोई मतलब नुकसान नहीं पहुँचा रहा है। ये वाइब्रेशन फ्री, प्रिसाइज एंड रोबस्ट इंस्ट्रूमेंट है। ड्रिलिंग टूल्स इसके साथ रहते हैं विद डायमंड बिट्स। वेट ड्रिलिंग और ड्राई ड्रिलिंग की जा सकती है। इफ़ेक्टिव लो वाइब्रेशन इकोनॉमिकल वर्किंग इसकी खासियत है। ये इसकी जो बिट है, डिफरेंट टाइप के ये कंक्रीट कोर कटर हैं, डिफरेंट इनके साइज़ दिखा रखे हैं और सबका अलग अलग जो है वो बता रखा है। इससे जो जो हमें मिलता है, इससे जो सबसे बढ़िया चीज़ मिलती है, जिससे सैंपल मिलता है, सैंपल का रिज़ल्ट वही सेम आता है जो कि हम क्यूब बना के करते हैं। ओके, नाउ कम टू द सम simple test. Those are chemical correlate with concrete. First one is carbonation of concrete. Carbonation of concrete in cover results in loss of protection to the steel against corrosion. जो कवर है, अगर कार्बोनेशन सरफेस पे होता है तो प्रोटेक्शन स्टील का ख़त्म हो जाएगा और वो कोरोड होने की उसकी पूरी संभावना है। द डेप्थ ऑफ कार्बोनेशन कैन बी मेजर्ड बाय स्प्रेइंग द फ्रेशली फ्रैक्चर्ड कंक्रीट सरफेस विद ए 0.2% solution of phenolphthalein in ethanol. Since phenolphthalein is a pH indicator, the magenta pink color areas present uncarbonated concrete and the remaining colorless portion the carbonated area. The change in color at around pH 10 of the concrete. The test must be applied only the freshly exposed surface because reaction with atmospheric carbon dioxide starts immediately. Relating carbonation depth to concrete cover is one of the main indicators of corrosion. Next is chloride content in concrete. This is also a very important test. The presence of chloride in the concrete is the contributory factor towards corrosion of reinforcement. Portable equipment are available in the market which can be used for rapid on-site measurement of chloride content of the concrete. The chloride content of concrete can also be determined by chemical analysis of concrete in the laboratory. A rotary percussion drill is used to collect a pulverized sample of concrete and a special acid extracts the chlorides. Different samples are obtained from different concrete depths to establish the chloride contamination in the concrete. Next test, chemical test, is sulfate content in concrete. The quality of sulfate in concrete is determined generally by well-defined chemical analysis in the laboratory. This test will be carried out on the concrete samples collected from the members at different depths. The results are expressed in terms of percentage of sulfate by weight of concrete. Presence of high amount of sulfate
will result in reaction of calcium present in cement with sulfate. The result in expansion and dispersion of concrete leads to corrosion of rebars.